जैस्मिन, अरविंद जा रहे हैं बेंगलुरु 17 तारीख को। मेन मीटिंग तो खैर 18 को है शरण में। संदीप जी, जो कांग्रेस का रवैया रहा है अब तक और आज भी इस शो में आपके कांग्रेस के प्रवक्ता के जो शब्द हैं वो दिखाते हैं कि इस ऑपोजिशन यूनिटी प्लेटफॉर्म में आज सबसे बड़ा जो अडंगा बना है वो केवल और केवल कांग्रेस बना है। कहते तो हैं कि नहीं, हमें संविधान को बचाना है, और जब संविधान को आपके आंखों के सामने कुचला जा रहा है, एक हिसाब से डी फैक्टो प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया है ऑर्डिनेंस के द्वारा, तब आप चुप रहते हैं। नहीं, जब तमिलनाडु में होता है तब आप बोलते हैं, बाकी सारे राष्ट्रों में जब संविधान के ऊपर कोई कलंक आता है तो आप बोलते हैं, लेकिन दिल्ली में चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी है। और फिर आप कहते हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी के कारण ये ऑपोजिशन यूनिटी नहीं अरविंद जा रहे हैं तो क्या कहीं ना बेंगलुरु? कहीं नहीं संदीप जी, जब तक हमने साफ कर दिया है कि सिद्धांत, हम एक सिद्धांत से जुड़ना चाह रहे हैं, केवल किसी को हराने जिताने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, और सिद्धांत है संविधान को बचाना। और अगर कांग्रेस अपना रुख नहीं साफ करती, जिस पर देश की सारी विपक्षीय पार्टियां एक साथ और एक सुर में कह रही है कि ये काला अध्यादेश है, इसका हम विरोध करेंगे, अगर कांग्रेस नहीं अपना रुख साफ करती तो हम कोई भी ऑपोजिशन की प्लेटफॉर्म या मीटिंग पे नहीं। 24 दल है, उनमें से कांग्रेस एक ही तो दल है। 23 दल आपका समर्थन करते हैं, तो आप भी जाइए। नहीं, लेकिन एक प्रिंसिपल होता है संदीप जी, हम केवल मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं, कुछ वहां पे बातचीत भी तो होगी। और ये कह रहे हैं कि नहीं, आप मिलके बातचीत कीजिए। पटना में क्या हुआ था? पटना में इसी के ऊपर तो हमने बातचीत करी थी, लेकिन केवल कांग्रेस ने कहा कि नहीं, आज पटना में 2024 की बात करेंगे, अध्यादेश पे बात नहीं करेंगे। बल्कि हमें ये भी एक चीज और कह दूं संदीप जी, ये भी कहा था कि मॉनसून सत्र आने दीजिए, मॉनसून सत्र के 15 दिन पहले हम अपना पक्ष घोषित करेंगे। मतलब 20 जुलाई के पहले 5 जुलाई तक कांग्रेस का पक्ष आ जाना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं आया। आज तक एक भी कांग्रेस का नेता ने विरोध नहीं किया अध्यादेश का। तो ये संदेह पैदा करता है कि इनके मन में क्यों काला है। तो अरविंद जाते नहीं दिख रहे हैं, ये बात साफ हो रही है, पर फिर आप पर ये आरोप भी लगेंगे और कांग्रेस लगाएगी कि देखो, हम तो कहते थे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, ये कांग्रेस को नुकसान देने के लिए पैदा की हुई है, ये आप पर आरोप लगेगा। आज आपका प्रोग्राम कोई भी जो भी देख रहा है वो समझ रहा होगा कि केवल और केवल कांग्रेस की एक आइडियल बिहेवियर के कारण आज आम आदमी पार्टी नहीं पार्टिसिपेट कर रही है। अगर जैसे सारा विपक्ष एक साथ कह रहा है कि जहां जहां संविधान को कुचला जाएगा, आप किसी सिद्धांत पे खड़े रहिए तो खड़े रहिए। अगर आज आपकी तो मेजॉरिटी आपके साथ है, आप मेजॉरिटी के साथ जाइए। एक दल के चलते आप विपक्षी एकता में रोड़ा बनने को तैयार है। नहीं, वो बात सही नहीं है संदीप जी। सबसे ज्यादा राज्यसभा में सीटें कांग्रेस के साथ है, और अगर ऐसे सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट मुद्दे पर अगर वो अपनी राय नहीं रख पा रहे हैं, तो कल सीट शेयरिंग की जब बात आएगी तो आप क्या बात कीजिएगा इनसे? कहीं ना कहीं तो कोई रीजनेबल ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। तो समन्वय तो नहीं होता दिख रहा है। एक बड़ा रोड़ा तो यही दिख गया। अबे दुबे, क्विक रिस्पॉन्स। नहीं, देखिए, बहुत अप्रासंगिक बात कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में इनको पता है, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के पिछले चुनाव में इनसे ज्यादा वोट मिले थे। पंजाब में देख लीजिए कितने आप आदमी पार्टी को वोट मिले थे, हमको 40% वोट शेयर था, इनका 7% था। और आज आकर बहस करते हैं, ये विनम्रता प्रदर्शित करते हैं सिर्फ षड्यंत्र के लिए। मैं आग्रह करना चाहता हूं केजरीवाल साहब, आप जाइए कांग्रेस की शरण में क्षमा मांगकर। कौन इनकार करता है आपको? हमने तो हमेशा संविधान की रक्षा की है। शरण में जाने जैसे शब्द इस्तेमाल करेंगे, इसमें दरिया दिली कहां है, इसमें समन्वय कहां है, इसमें गिव एंड टेक कहां है? अबे दुबे, नहीं संदीप जी, देखिए इन लोगों ने किया क्या, आप विचार खुद कल्पना कीजिए। 15 दल अगर हैं और ये रोज टेलीविजन पर आकर कहते हैं कि अगर कांग्रेस, आज कह दे जैस्मिन जी कि चलिए नहीं जाएंगे मीटिंग में, अभी तक कांग्रेस ने रुख स्पष्ट नहीं किया, वो भी नहीं कहते हैं क्योंकि मन में, वो तो साफ कह रहे हैं जब तक साफ नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे। ये कोई अप्रासंगिक है साहब। जितने जैस्मिन आपका नंबर आएगा, रुकिए एक एक करके। पिछली बार भी इन्होंने कहा था कि अगर नहीं होगा तो हमने, जैस्मिन बीच में आप बोलेंगे तो हम फेडर ही नहीं बार भी इन्होंने कहा था, आज ये आपको मौका दूंगा इसमें। हाँ, 1 मिनट आपने कर दिया रुख साफ। जैस्मिन, बाकी अभी 4 मेहमान खामोश बैठे हैं। हमारा कोई किसी राजनीतिक दल के प्रति विद्वेष हो गया। अबे दुबे आपका। जैस्मिन,
बिल्कुल, मैं इतना ही कह रहा हूं कि अभय दुबे जी साफ सुन ले कि पूरा विपक्ष एक सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है, वो किसी की शरण में नहीं आया। और अगर आप कह रहे हैं कि पिछले टाइम आपके ज्यादा वोट आए थे, तो 2009 में भी तो आपके ज्यादा वोट आए थे। 2014 में सफाया क्यों कर दिया देश ने? तो इतना अहंकार मत रखिए कि आज आपकी सबसे ज्यादा सीटें हैं अगर तो राज्यसभा में अभी सारे अहंकार आड़े आपकी शरण आएगा में कोई क्या? आ- ये एक पक्ष है।